आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। शुरुआत करते हैं खबरों की एक बड़ी खबर के साथ। देहरादून से आ रही खबर, जहां शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं। प्रवर समिति का समय 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कार्यालय बढ़ने से निकाय चुनाव में एक बार फिर से देरी के आसार नजर आने लगे। 10 नवंबर को जारी होना था निकाय चुनाव का कार्यक्रम। समिति का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर अब विरोध हो सकता है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय। कार्यकाल बढ़ने से निकाय चुनाव में एक बार फिर से देरी के आसार हैं। 10 नवंबर को जारी होना था निकाय चुनाव का कार्यक्रम। समिति का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर विरोध भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से। शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर जो कि देहरादून से आ रही है। प्रवर समिति का समय 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। समय बढ़ाने की वजह से निकाय चुनाव में एक बार फिर से देरी के आसार नजर आ रहे हैं। 10 नवंबर को जारी होना था निकाय चुनाव का कार्यक्रम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से इस वक्त की शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबर। प्रवर समिति का समय 1 महीने के लिए बढ़ाया गया। समय बढ़ाने की वजह से निकाय चुनाव में फिर देरी के आसार। कार्यकाल बढ़ाने की वजह से निकाय चुनाव में एक बार फिर से देरी के आसार हैं। 10 नवंबर को जारी होना था निकाय चुनाव का कार्यकाल, लेकिन समय बढ़ा दिया गया है, उसको आगे कर दिया गया। अब समिति का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाने की वजह से विरोध भी हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। देहरादून से बड़ी खबर, शहरी निकाय चुनाव से जुड़ी हुई। प्रवर समिति का समय 1 मंथ और बढ़ा दिया गया है। इसी खबर पर अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, अभी क्या कुछ जानकारी आ रही है, क्योंकि समय बढ़ गया है, निकाय चुनाव में एक बार फिर से देरी होगी और विरोध भी हो सकता है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं कि निकाय चुनाव अब फिलहाल तो टल गए हैं। जो हलफनामा हाईकोर्ट में सरकार ने दिया है, जिसमें 10 नवंबर को चुनाव का कार्यक्रम जारी करने का की बात कही गई थी उस हलफनामे में, तो उस हलफनामे के अनुसार अब कोई कार्यक्रम जारी नहीं होने जा रहा है। इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि 1 महीने के लिए प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा देना, तो वो सरकार कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पर एक मदद इस विलंब के लिए ले रही है कि ताकि हाईकोर्ट में इस बात का जवाब दाखिल किया जा सके कि चूंकि प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष के अधीन होती है और सत्र के अधीन होती है। विधानसभा की जो प्रॉपर्टी है वो प्रवर समिति है और वो रिपोर्ट भी अभी विधानसभा के पाले में है। तो 1 महीने बाद अगर रिपोर्ट आती है और उसके बाद एक स्पेशल सेशन बुलाना लाजमी हो जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर सरकार ने बहुत टेक्टिफुली इस निकाय चुनावों को और 1 महीना 2 महीना पीछे करने का एक काम पूरी तरह से कर दिया है, ऐसा कांग्रेस के लोगों का दावा है। चूंकि 10 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, यहाँ पर सभी निकायों में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सभी में प्रशासकों की नियुक्ति है, प्रशासक बैठे हैं, जनप्रतिनिधियों को मौका नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने का। इसमें भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं वो भी पिछले 10 महीने से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव नहीं कराया जा सकता था, चुनाव 10 महीने बहुत होते हैं। 10 महीने में सारी एक्सरसाइज पूरी हो सकती थी, चाहे वो आरक्षण की हो, चाहे वो परिसीमन की हो। चुनाव से ठीक ऐन पहले कई नगर निगमों को, कई नगर पालिकाओं को नगर निगम बना देना या फिर किसी का क्षेत्र बढ़ा देना, फिर परिसीमन, फिर आरक्षण, तो इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर के हो गए हैं। जब प्रेशर विरोधी दलों का पड़ा तो इन्हें एक प्रवर समिति गठित कर दी गई। उसमें ओबीसी के आरक्षण को लेकर के कुछ एक मामला था, तो उसमें प्रवर समिति ने 1-1.5 महीना अध्ययन किया। कल फिर 1 महीने का कार्यकाल स्पीकर ऋतु खंडूरी ने उसका बढ़ा दिया है सरकार की सहमति के बाद। तो अब समस्या ये है कि अगर 1 महीना का कार्यकाल बढ़ गया है तो आप ये तय मानिए कि जो 10 नवंबर को सरकार जो चुनावी कार्यक्रम जारी करना चाहती थी या जिसके लिए हलफनामा हाईकोर्ट में दिया था, उसकी संभावना 0 के बराबर हो गई है, 0 के बराबर हो गई है। वो अब नहीं होने वाला। इसीलिए कांग्रेस लगातार इस बात का आरोप लगाती आ रही है कि भाजपा निकाय चुनावों को टालना चाह रही है। वो भाजपा डरी हुई है, भाजपा को हार का डर है, इसीलिए वो निकाय चुनाव नहीं कराना चाह रही है। उधर भाजपा का अपने दावे हैं, सरकार के अपने दावे हैं कि प्रवर समिति का काम पूरा नहीं हुआ है। कुल मिलाकर 10 महीने हो गए हैं, प्रशासक बैठे हैं। जो होमवर्क अभी हो रहा है वो पहले हो सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। सरकार
सरकार के एंड पर ये तो बिल्कुल तकनीकी तौर पर बहुत कोई भी कह सकता है कि चुनाव में जितना विलंब हुआ वो सरकार के लेवल पर हुआ। जी बिल्कुल। और अजीत, जिस तरह से भी आपने कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दोनों के बयान बताए हैं, ये वाकई दोनों सवाल है कि 10 महीने का समय काफी ज्यादा होता है, उसमें काम वाइंड अप हो सकता था लेकिन नहीं किया गया। दूसरी तरफ अब क्योंकि जिस तरह से सिचुएशन बन चुकी है, ऐसे में किस तरीके का विरोध जो है वो देखने को मिल सकता है। वाकई ये दोनों सवाल जो हैं वो अभी भी खड़े हुए हैं। देखिए, महीने 2 महीने 4 महीने का विलंब तो एक माना जा सकता है कि कुछ तैयारियां नहीं हुई है, तो चुनाव में 2-4 महीने का विलंब तो ठीक है, लेकिन 10 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है। कांग्रेस का यही कहना है कि 10 महीने में तो क्या नहीं हो सकता था, सरकार की मंशा नहीं थी। कांग्रेस का सरकार की मंशा पर सवाल है कि सरकार ने समय से काम नहीं किया, तो इसलिए निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं। दूसरा आरोप ये है, हरीश रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं या करण महारा प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम लोग इस पर आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा को हार का डर है, इसलिए निकाय चुनाव को पीछे ले जा रही है। और दूसरा, चूंकि पंचायतों का कार्यकाल भी खत्म हो चुका है, उनकी भी अधिसूचना जारी होनी है, तो एक साथ निकाय चुनाव में पंचायत और निकाय दोनों एक साथ कराए जाने की बात भी एक बार सरकार की तरफ से आई थी, लेकिन उस पर भी कोई कॉन्क्रीट कोई एक्सरसाइज शुरू नहीं हुई। वो केवल बातों ही बातों में वो सारी चीज़ रही है कि पंचायतों के और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं कि नहीं कराए जा सकते हैं। उस पर किसी तरह का होमवर्क या विधिक राय या कोई एक एक्सरसाइज जो शुरुआती दौर में होती है वो नहीं हो पाई है, वो केवल बयान भर में रही। और अब चूंकि असलियत यही है कि पिछले 10 महीने से नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों में जनप्रतिनिधियों का नहीं है, और जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, वो नहीं है। चुनाव अभी कब होंगे, अभी ये कहना बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल अजय, जिस तरह से भी आपने जानकारी दी कि काफी सारी चीजें बीजेपी की तरफ से बताई गई है कि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कोई ठोस बड़ी वजह बताई गई है बीजेपी की वजह से कि ये कोई एक बड़ी कॉन्क्रीट वजह कि इस वजह से चुनाव टाले गए हैं? नहीं, कॉन्क्रीट वजह कुछ नहीं बताई गई, क्योंकि प्रवर समिति के सदस्यों ने लिख कर दिया है। सरकार का यही कहना है कि प्रवर समिति के सदस्य जो आरक्षण को लेकर के बातचीत कर रहे थे, जो काम चल रहा था, तो उस पर वो और समय चाहते थे। तो जब प्रवर समिति के सदस्यों ने समय की डिमांड की तो 1 महीना और कार्यकाल बढ़ गया प्रवर समिति का। तो सरकार तो चूंकि अपने फेस सेविंग के लिए केवल इसी मुद्दे पर अड़ी हुई है कि प्रवर समिति के सदस्य चाहते थे समिति का कार्यकाल बढ़ जाए, तो सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी। तो लेकिन असली बात, प्रैक्टिकली बात यह है कि 1 महीने में, 1.5 महीने में जो गैरसैंण सत्र में प्रवर समिति का गठन हुआ था, उसमें काफ़ी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन वो क्यों नहीं हो पाई, ये उसके पीछे क्या कारण रहे, तो इस मामले में कोई बोलने को तैयार नहीं है। जी अजित, तो क्या लगता है पूरी सिचुएशन ओवरऑल जब हम इस सिनेरियो को देखते हैं, 1 महीने का समय बढ़ा दिया गया है, तो कितना समय और लग सकता है अब इन चुनावों को होने में? देखिए, 1 महीना तो आप मानकर ही चलिए, और दूसरा 1 महीने के बाद रिपोर्ट आएगी, उसका अध्ययन होगा, फिर उसके लिए विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। क्योंकि प्रवर समिति की रिपोर्ट केवल विधानसभा में ही टेबल्ड हो सकती है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, उसमें वो पारित होगा, वो एक्ट पारित होने के बाद फिर उसकी अधिसूचना होगी, तब कहीं जाकर ये चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा। मुझे लगता है दिसंबर जनवरी का समय आ जाएगा, जितना मेरा अनुभव कहता है कि तब इन चुनावों की अधिसूचना जारी हो पाएगी। नवंबर में तो अब कोई सवाल नहीं है कि 10 नवंबर को सरकार किसी तरह की कोई अधिसूचना जारी कर देगी, कोई इलेक्शन प्रोग्राम जारी कर देगी। चूंकि 1 महीने का तो और प्रवर समिति का कार्यकाल आज से बढ़ ही गया है, और आज 11 तारीख है, तो अगली 11 तारीख तक तो ये बढ़ेगा। तो 10 नवंबर में किसी भी हालत में कोई कार्यक्रम जारी होगा, ऐसी संभावना बिल्कुल शून्य के बराबर है। जी यानी कि अजीत, हम ये मानकर चल सकते हैं कि लगभग 3 महीने का समय इस पूरे प्रोसेस में लग सकता है। अजीत, बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि दिसंबर जनवरी से पहले कोई आसार अभी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कोई चमत्कार ही हो जाए तो अलग बात है, लेकिन दिसंबर जनवरी से पहले चुनाव का कार्यक्रम जारी होगा या चुनाव संपन्न हो जाएंगे, ऐसी संभावना बिल्कुल नगण्य है, गुंजाइश बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो अब देखना यही है कि विरोधी दल जो है उनकी क्या रणनीति रहती है। हालांकि उनके हाथ में केवल हंगामा करने, आंदोलन करने के अलावा कुछ है नहीं। तो इसमें तो चूंकि सरकार को ही सब कुछ करना है, सरकार को ही स्पेशल सेशन विधानसभा का बुलाना है, सरकार को नोटिफिकेशन करना है, सरकार को इलेक्शन का प्रोग्राम जारी करना है, तो सब काम सरकार के जिम्मे है। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। वहीं इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो आपको एक बार सुना देते हैं। नहीं, देखिए, निकाय चुनाव टालने का तो सरकार का कोई मकसद नहीं है, लेकिन जिस तरह से प्रवर समिति की रिपोर्ट आई है
उसमें पक्ष विपक्ष से दोनों विधायक सम्मिलित हैं और सब ने एक सर्वसम्मति से रिपोर्ट ये दी है कि या तो हमको 2011 और 2011 की जनगणना और 2018 में जिस विधि से हम लोगों ने चुनाव कराए थे तो हम उससे या तो चुनाव कराएं या फिर हम जो है कि उसको और विस्तृत जाएं, जो खामियां ओबीसी के सूची में आई हैं उनको ठीक किया जाए। तो उस विषय को लेकर के सरकार चाहती है कि सबको न्याय मिले और सबका साथ सबका विकास का जो हमारा फार्मूला रहा है वो आगे बढ़े। तो उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये जो विपक्ष का आरोप है वो इसलिए निराधार और असत्य है क्योंकि उनके तो खुद ही विधायक उस प्रवर समिति में और उनकी रिपोर्ट और सरकार के जो विधायक हैं उनकी रिपोर्ट, दोनों पार्टियों ने एक सम्मिलित रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में सभी लोग सहमत हैं। निकाय चुनाव के मामले में प्रवर समिति का 1 माह का कार्यकाल बढ़ाने का मतलब सीधा सीधा ये है, सरकार की नीयत, भारतीय जनता पार्टी की नीयत चुनाव कराने की नहीं है। चुनाव से डर रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं, इसीलिए प्रवर समिति का समय बढ़ा दिया गया। पहले आपने हाई कोर्ट में तारीख पे तारीख उसमें एफिडेविट दिए, कहा कि 25 दिसंबर तक हम हर हालत में चुनाव करा देंगे। अब प्रवर समिति का समय 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। सीधी सी बात है, सरकार और भाजपा चुनाव से डर रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं, इनकी नीयत चुनाव कराने की है ही नहीं।